नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल के सिंधु भवन में आयोजित चेती चांद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंधी समाज के बलिदान और संघर्ष की सराहना करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, सिंधी समाज के लोग जो सब कुछ छोड़कर भारत आए, उनके उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सीएम ने कहा, अब अपना रोजगार खोलने के लिए बस कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी और फैक्ट्री खोलने पर सरकार प्रति लेबर 5,000 की सहायता देगी। इसके साथ ही उन्होंने आईटी सेक्टर में बड़ा उद्योग लगाने और 23 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब सिंधी समाज भारत आया तब सत्ताधारी पार्टी ने उनकी पीड़ा को नहीं समझा, लेकिन आज सरकार उनके सम्मान और विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कोई बात नहीं, लेकिन दो हाथ है, परमात्मा ने मुकद्दर दिया, अंदर का विश्वास है। और इस देश की आबो हवा में सिंध घाटी के लोग हमेशा से अपने पुरुषार्थ के लिए जाने जाते हैं। तो आज अपने बीच में कौन सा ऐसा समाज है जिसके समाज के लोग भूले भटके नौकरी भले कर ले, लेकिन नौकरी करते करते दो काम तो जरूर कोई कर सकता है, तो अपना समाज ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ये हमको क्षमता दी है, योग्यता दी है, तो कष्ट तो गरीबी, परेशानी, मुश्किलें किसको नहीं आती, लेकिन गरीबों से घबराए तो काहे का मनुष्य। और मेरी परमात्मा की वो लीलाओं को देखता हूँ कि हम तो भगवान कृष्ण को भी देखो, जो कालिया नाग के ऊपर भी नृत्य करते हुए मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हैं। हमारी तो परंपरा गौरवशाली परंपरा, उस परंपरा से आज भगवान कृष्ण के रूप में ही हम तो झूलेलाल को भी मानते हैं। उनकी जो लीला है, उस लीला के आधार पर जीवन में सबका भला होना चाहिए, कोई अभावग्रस्त नहीं होना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए, सबके जीवन में अच्छा कर दो। और ये तो आज बदलता समय है, परमात्मा ने कल किसने देखा क्या होगा, लेकिन आज हमारा समाज जिस प्रकार से सिंधी समाज ने अपनी प्रगति की है, ऐसे में इस ट्रस्ट में आया हूँ तो चेटी चंड मतलब साल का नया दिन, और साल का नया दिन हमारा सच्चे अर्थों में गुड़ी पड़वा से ही मनता है। भाषा के आधार पे कोई ये बोल दे, कोई वो बोल दे, हमको मालूम है अपने अपनी भाषा में, लेकिन है तो साल का नया दिन, चैत्र भारत मास का पहला दिन। इसमें चेटी चंड का नया वर्ष ऋतुओं के साथ बदलता है। सच्चे अर्थों में नया साल भी वही है जब प्रकृति पूरा रंग बदलती, पतझड़ के बाद नए पौधे पुष्प खिलते हैं, फसल आती है, पूरे देश और दुनिया में खुशहाली चाहती है। अब तो मैं विदेश को भी देखता हूँ, भले ही वो 1 जनवरी से मानते हैं उनका साल, लेकिन चेरी ब्लॉसम कब खिलते हैं? चेटी चंड के आसपास। सबके साथ आता कि नहीं आता? अब ये चेरी ब्लॉसम तुम अंग्रेजी में बोल दो, मैं तो चेटी चंड ही सुनता हूँ। तुम तो अंग्रेजी में चेयर नहीं बोलने आता तो चे बोल दो, माँ क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन वो तो खिलने वाले फूल तो बता रहे हैं, नया साल आ गया। विक्रमादित्य की गुड़ी पड़वा भी इसी दिन होती है, इसलिए हमने विक्रमादित्य के काल में, राजा जाहिर सेन के काल में, राजा भोज के काल में इस समाज ने जो उन्नति की है, उन सारे गौरवशाली इतिहास को याद रखने की आवश्यकता है। ऐसे में जब सिंधु भवन ट्रस्ट के आधार पर आप अपनी गतिविधि चला रहे हैं, तो मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। और सच्चे अर्थों में हमारे लिए ये साल तो उद्योग रोजगार वर्ष के माध्यम से है। तो मैं आपसे माननीय मनवानी जी, आप एक गौशाला की बात कर रहे हो, हमारे तो सब लोग अपने गौशाला खोले और अपने अपने प्रकार से जितने विकास के काम हो सकते हैं। अरे बदलते दौर में अपना समाज शासन की व्यवस्थाओं के आधार पर रोजगार और उद्योग का वर्ष है। जब हम भारत के बाहर वालों को आगे बढ़ाने के लिए मौके देने की बात कर रहे हैं, तो आप जो मांगोगे वो तो देंगे ही सही। एक सम्मिलित बैठक करेंगे, उसके अंदर बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी अपने नए परिवार के लोग आगे जो बढ़ रहे हैं, अब हर एक का परिवार बढ़ रहा है, नए बच्चे आ रहे हैं। आज अपना एक काम है, कल 2 काम और खुलना चाहिए, और सरकार उसमें क्या मदद कर सकती है, उनके साथ बिठाएंगे। आप बाकी भी समाज वालों को बिठाओ, उनके सामने सरकार सारे अपने योजनाओं को बताए। जब हम दूसरों को लाभ दे सकते हैं, आपको क्यों? अब आप जानो, बताओ, सरकारी नौकरी की अगर अपन बात करें तो सरकारी नौकरी तो सीमित ही होती,
बहुत सीमित होती। अब हमने तो जरूर कहा कि भाई हमारी सरकार में 8-10 लाख के आसपास पद है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि एक एक खाली पद पे सारे पदों को भर्ती करें। इसलिए सरकार में बैठने के बाद ही 1 लाख पद की भरने की बात कही, लेकिन सरकारी से बात नहीं बनी। लेकिन जैसे ही रोजगार उद्योग के आधार पर उद्योग धंधे की बात करी तो उसके आधार पर 30 लाख करोड़ का निवेश आया और 23 लाख लोगों को रोजगार देने वाले हैं। ये जो अपनी सरकार के माध्यम से हुआ। अब 23 लाख लोग किसको कहते हैं, लेकिन ये तो एक ही साल है और ये GIS का है। आज यहाँ से भी जाकर के IT सेक्टर में जाकर के अपने सारे मित्रों के साथ, IT का मतलब क्या है, अब आप बताओ, अपने से कई सारे लोगों को बताना पड़ेगा। अभी आप स्मार्ट सिटी में काम कर रहे हो, काम का अवसर मिल रहा कि नहीं मिल रहा, इसके आधार पर ये गुलाब सिंह ठाकुर से पूछो। अपने घरने से सब निकले, कितने प्रकार का लाभ देते हैं। अब IT में क्या है, IT का उद्योग मतलब एक बड़ी बिल्डिंग बना दो, अलग अलग कंपनी को किराए पे दो, किराए पे दे करके वो कंपनियां कई सारे लोगों को रोजगार देगी। उस बिल्डिंग के आधार पर कई लोगों को काम मिलेगा। अब कितनी सरल बात है। अब मैं तो यह समझ नहीं पाता हूँ, सरकार की योजना के बलबूते पर एक बिल्डिंग बना करके 100-200-400 करोड़ रुपए लगाते हैं, उसके बाद IT के सेक्टर वालों लोगों को कितने लोगों को रोजगार मिलता। आज हमारा बेंगलोर, हैदराबाद कहाँ चले गए, जब वो जा सकते हो तो इंदौर, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर क्यों नहीं जाना चाहिए, जबलपुर भी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसमें क्या परेशानी है। और इसमें है क्या, निवेश के लिए अब हमारे में से कई लोग अपनी अपनी एक मल्टी बनाने वाले 10-5 लोग तो मुझे ही दिख रहा सामने, इसमें क्या बड़ी बात है, क्या कोई फर्क पड़ रहा है। और अपनी बिल्डिंग कहाँ जा रही है, हमारी बिल्डिंग में एक तरह से कंपनी में कोई भागीदार बन के खरीदना चाहे तो खरीद ले, नहीं तो किराए से दे दे, काम फर्क पड़ता है, प्रॉपर्टी तो अपनी रहेगी। लेकिन आज इस माध्यम से हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अरे घर के अंदर 2 रोटी तो सबके हैं, अपने जीवन में सब खा के पूरे होते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में कई लोगों की जिंदगी बदलने के लिए ये जो उद्योग धंधों के माध्यम से काम चलता है, मैं मान के चलता हूँ ये भी पुण्य का काम है, क्योंकि हम अपने काम धंधे से, अपने व्यवस्थाओं से कई लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। अब ये बड़ी बात, क्योंकि जब हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए परमात्मा ने हम सबको कर्म करने के लिए पृथ्वी लोक में भेजा, मनुष्य लोक में भेजा, मृत्यु लोक में भेजा। तो जब कर्म करने भेजे तो हम केवल बिस्तर पे पड़े रहने के लिए नहीं, घर में अपने सुख आनंद के लिए नहीं, जो कर सकते हैं वो सब कुछ करो। और करने के बाद परमात्मा ने यश दिया, हम अपने उन कामों के बलबूते में अपने घर परिवार का भी मान सम्मान बढ़ाए, समाज में भी मान सम्मान बढ़ाए, अपने जीवन में लोगों की आर्थिक प्रगति में भी सहयोग करें, तो सरकार भी साथ खड़ी रहेगी। गलत क्या है उसमें। इसलिए ये सरकारीकरण में कई सारे नाटक है। आप बताओ, पहले उद्योग धंधे खोलने जाओ तो 40 प्रकार की परमिशन लगती। हमने कहा एक चीज की परमिशन के लिए 10-10 बार क्यों धक्के खाना पड़े। आदमी अपना खुद का निवेश लेके आ रहा है, आपके साथ जुड़ करके काम धंधा करना चाहता है, तो वो सम्मान का हकदार होना चाहिए कि वो अपमान का हकदार होना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। तो हमने कहा 10 प्रकार की परमिशन रखो, बाकी फालतू परमिशन सब काट दो। हमने सारी परमिशन सुधार दी कि ये जरूरत नहीं है। और फिर हमने कहा कि कोई उद्योगपति उद्योग लगाने आए तो वो नल का कनेक्शन है, कहा उसके पीछे घूमेगा। मंत्री जी की इस गरिमामयी उपस्थिति का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मैंने कार्यक्रम देखे, लगातार कार्यक्रम, सुबह से 3 कार्यक्रमों में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हूँ और एक बड़ी उपलब्धि के साथ मध्य प्रदेश को और ऊंचाई दिलाने के लिए कटिबद्ध होकर के डॉक्टर मोहन यादव जी GIS के बाद और आगे हम कैसे युवाओं को आगे बढ़ा सकते हैं IT के सेक्टर में, तो आज इंदौर में एक बड़ा कॉन्क्लेव हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में जाने वाले। इंदौर के भी बहुत सारे कार्यक्रम है, लेकिन मैंने कहा भाई साहब 6 तारीख को रामनवमी के दिन यहाँ आपका आगमन होना था। रामनवमी के अनेक कार्यक्रमों के कारण स्थान समय में परिवर्तन हुआ और आज जो चेती चांद के लगातार कार्यक्रम होते हैं उसका माह का आखिरी कार्यक्रम यहाँ उपस्थित है। बहुत सारे यहाँ पदाधिकारी यहाँ आगमन हुआ है आज आप सबको। और क्योंकि विशेषकर भोपाल में जब ये कार्यक्रम हो रहा है
तो हम सभी बहनों भाइयों को माननीय मुख्यमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहिए कि जब GIS हुआ तो उसके लिए लगता था कि इंदौर के अलावा कोई स्थान नहीं हो सकता। हम सब उद्योग से जुड़े, हम सब व्यापार से जुड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अथक मेहनत करके मध्य प्रदेश के सभी संभागों में जाकर के इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करके और कौन सी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सकता है दुनिया को आमंत्रित किया, आप आइए। और मध्य प्रदेश की राजधानी में पहली बार GIS हुआ, एक ऐतिहासिक सफलता मिली है और उसके लिए एक नए द्वार खुले हैं मध्य प्रदेश के विकास के लिए। जब केवल उद्योग आएगा तो उद्योग से हमको जो राशि मिलेगी वो मध्य प्रदेश के विकास के लिए नए नए रोजगार के अवसर भी सृजित होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के इस परिश्रम से, इस प्रयत्नों से माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश को है और लगातार मध्य प्रदेश ऊंचाइयों की ओर जा रहा है। आज क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में हमारे सरकार के मुखिया हैं, पार्टी के नाते भी मैं कह सकता हूं कि हमारे मुखिया आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। तो मुखिया की उपस्थिति में कुछ चीजें जो लगातार हम सब समाज के लोग अपेक्षा करते हैं कि ये काम होना चाहिए और हर मंच से लगभग विभाजन के बाद से आया हुआ सिंधी समाज अनेक मंचों से अनेक अवसरों पर अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपनी तकलीफ रखता रहा है। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि एक पट्टों को लेकर के जो समस्या है, सिंधी समाज है मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में पट्टों की जो समस्या है, मालिकाना हक को लेकर के जो समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए और ये यश आपके हाथों में लिखा हुआ है। मुझे लगता है ये तो अवसर भी हमारे बीच में है। साथ ही कुछ ऐसी चीजें हम अमर शहीद जहां हेमू कालानी जी को स्मरण करते हैं, हमारे अंतिम सिंधु सम्राट राजा दाहर सेन जी के और साथ ही संत कंवरराम जी जिनकी ख्याति न केवल भारत में दुनिया में है, ऐसे 3 महापुरुषों के नाम से स्कूली शिक्षा में उनका पाठ्यक्रम जोड़ा जाए। और उसके लिए भी मैं आप सबकी ओर से भावनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रख रहा हूँ। एक संस्था है वैसा सिंधी समाज के नाम पर एक संस्था है, तो वो सिंधी साहित्य अकादमी, वो छोटा सा बजट है, बस ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने आग्रह किया, उसकी वृद्धि है माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं अपने मुख से इसकी घोषणा करेंगे ताकि मध्य प्रदेश में साहित्य और संस्कृति को लेकर के, कला को लेकर के इसको बढ़ावा देने का हम काम करेंगे। अमर शहीद हेमू कालानी जी के बलिदान दिवस पर हम लगातार कार्यक्रम करते हैं, उनकी जन्म शताब्दी पर कार्यक्रम किया हमने और एक बड़ा कार्यक्रम भेल के दशहरा मैदान में 31 मार्च 2023 को हुआ, जिसमें उस समय परम पूजनीय संचालक डॉक्टर मोहन राव जी भागवत की उपस्थिति में एक पूरे देश के हमारे सिंधी समाज के संत, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले हजारों की संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए। उस समय ये बात आई थी कि हेमू कालानी जी की एक आदमकद प्रतिमा भोपाल में। ऐसी रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ। नमस्कार।